नाज़रीन, ऑन पॉइंट में खुशामदीद। दोस्तों, ये बात तो तय है कि जदीद साइंस के इंसान पर बेपनाह एहसानात हैं जिनका शुमार करना मेरे ख्याल में नामुमकिन है। लेकिन दुनिया के साइंसदानों ने जहां इंसान को मुख्तलिफ आसाइशों आरामदेह चीजें फराहम की हैं, वहीं बाज ऐसी चीजें भी सामने आई हैं जिसका इतलाक ख्वाबो तस्वुर में ही मुमकिन हो सकता है। साइंसदानों ने अपनी तलाश और जुस्तजू को जारी रखते हुए आने वाली नस्लों के लिए इस कदर आसानियां पैदा की हैं कि जो चीजें किसी जमाने में नामुमकिन या कदरे मुश्किल दिखाई देती थीं, जदीद टेक्नोलॉजी ने उसको मुमकिन कर दिखाया है। साइंसदान आज इस कदर तरक्की की राहें अबूर कर रहा है कि आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में इस वसीओ वरीज कायनात को एक ग्लोबल विलेज नाम दिया जा चुका है। लेकिन इस ग्लोबल विलेज में एक तारीक पहलू इंसानी जिंदगी के लिए ये भी है कि इसने इंसानी जिंदगी को बेपनाह खतरात से दोचार कर रखा है, जिसकी वजह से हम वक्त इस बात का इंकशाफ भी किया जा सकता है कि इंसान अपने ही हाथों से इस जन्नत जैसी जमीन को जहन्नुम बनाने की कोशिशों में मसरूफ अमल तो नहीं है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जब 21वीं सदी के इस तरक्की याफ्ता इंसान की फिक्र शऊर पर नजर पड़ती है, तो ये बात गुमाने गालिब है कि आजकल का इंसान अब निज़ाम फितरत में भी खलल डालने की कोशिश करके मौसमों को भी अपने ताबे बनाने में दिनों रात मेहनत करता नजर आ रहा है। गोया ये कहा जा सकता है कि बने नो इंसान ही इन शैतानी अवामिल को अंजाम देकर इंसानों का किला कमा करना चाहता है, जिसकी तफसील अभी आनी बाकी है। लेकिन असल में ये इंसानी फितरत का तकाजा है कि ये दूसरे मजलूम अक़वाम पर मुसल्लत होने के लिए नित नए तरीके और हरबे आजमाने के लिए अब मौसमों पर भी अपना कंट्रोल कर रहा है, और जिसमें उसे कामयाबी और मकसद हासिल हो रहा है। हालांकि कुछ माहिरीन और उलमा वगैरह का मानना है कि मौसमी हालात को कंट्रोल करना हकीकत में खुदा के कब्जा कुदरत में है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि इंसान अब उन चीजों पर भी कंट्रोल कर रहा है जिसकी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने है। इस स्टडी को आगे बढ़ाते हुए मौसमों पर अपना कंट्रोल जमा लेना असल में हार्प नाम की एक जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी का नाम है। अंग्रेजी में उसको हार्प कहते हैं। इसका तारुफ सबसे पहले अमरीकी साइंसदान जिसका नाम निकोलस टेस्ला था, जिसने सबसे पहले अमेरिका में 1915 में इस बात को महसूस किया कि अगर हमें दुनिया पर अपना कब्जा मुसल्लित करना है तो हमें इस हार्प जैसी टेक्नोलॉजी के लिए काम करना होगा। इस नजरिए को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका में अलास्का शहर से 200 किलोमीटर दूर एक जगह को मुंतखब करके, जहां एक जमाने में अमेरिकी एयरफोर्स, नेवी और अलास्का यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, इन तीनों को इसी मकसद और इसकी मईशत को संभालने के लिए रखा गया है। ज़ाहिरी तौर पर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की बुनियाद रखना चाहता था, लेकिन उसके मकासद कुछ और ही हैं। इस बड़े रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम नशर करना नहीं, बल्कि इसके जरिए मौसमों पर कंट्रोल करना था। इसकी पहली कड़ी इस मकसद की हसूलियाबी के लिए इसी सरजमीन पर 180 बड़े बड़े टावर्स, जिनकी ऊंचाई 72 फुट मानी जाती है। ताहम इन सारे टावरों को आपस में जोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बनाया गया है। दोस्तों, इस टावर सिस्टम के जरिए इस बात का इंकिशाफ किया जाता है कि फिजा में मौजूद टनों के हिसाब से VFM एनर्जी को लहरों के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इस हार्प की मदद से 36 मिलियन वॉट्स हाई फ्रीक्वेंसी को खला में भेजा जाता है। इसकी ताकत 72,000 रेडियो स्टेशनों की ताकत के बराबर समझा जाता है। इसी एनर्जी को खला में किसी खास मुकाम की तरफ भेजा जाता है। अहले इल्म का कहना है कि जिन मखसूस इलाकों की तरफ उसे भेजा जाता है, वहाँ उन इलाकों में ज़लज़ले और सैलाबी तूफान आ सकते हैं। अरबाब दानिश का मानना है कि दुनिया में इस टेक्नोलॉजी का वाकई इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले अगर जापान की बात की जाए तो 2011 में जब जापान अपनी करेंसी को अमरीकी डॉलर से जुदा करने के बारे में सोच रहा था, तो जापान के सदर ने चीन जाकर अपने ख्याल को जाहिर किया। लेकिन जो ही अमेरिका ने जापान के इस ख्याल को महसूस किया, तो उन्होंने खुली धमकी दी कि वो उस पर समंदर और खुश्की की तरफ से ऐसी यलगार करेंगे कि कोई शक भी ना कर सकेगा। गोया जब 11 मार्च 2011 में जापान पर सुनामी की लहर आन पड़ी, तब पूरा जापान मौत की वादी में तब्दील होने लगा और ना जाने कितने इंसानों की मौत वाक़या हुई। बज़ाहिर तो ये एक समुद्री तूफान था जिसने जापान को ना सिर्फ जानी और माली नुकसान पहुंचाया, बल्कि पूरे जापान को खंडरात में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से जापान की मईशत को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालिया दिनों में तुर्की और शाम में ज़लज़लों ने जो क़यामत सुगरा बर्पा की है, उससे हर कोई वावेला करता हुआ नजर आ रहा है। माहिरीन का मानना है कि इस किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी को तकरीबन 100 साल पहले जिस मकसद के लिए बनाया गया है,
اس میں اسلامک دنیا کو اثر انداز کرنے کی امریکہ نے ٹھان لی ہے۔ اس قسم کے واضح اشارات شاید آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حال ہی میں ترکی کے اندر جس قسم کے حادثات پیش آئے ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں انسانی جانیں چلی گئی ہیں اور ہزاروں ابھی لاپتہ اور زخمی حالت میں اپنی زندگی جی رہے ہیں، گویا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکی میں یہ آفت ناگہانی تھی یا ہارٹ جیسی جدید ٹیکنالوجی کا سبب؟ اس بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ اتنا تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر یہ واقعی ناگہانی آفت تھی تب ترکی کے پڑوسی ملکوں میں ایسے زلزلے محسوس کیوں نہیں کیے گئے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مقامی شاہدوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آسمان پر زلزلوں سے پہلے بادل نمودار ہوئے جو بعد میں آگ کی شکل اختیار کرنے لگے۔ تب جا کے وہ دن دور نہیں جب ایک طاقت اور ترقی یافتہ ملک ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں بند کر سکتا ہے۔ اس بات کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہالینڈ کے سائنسدان فرینک ہاگر نے ٹھیک 3 دن پہلے ان زلزلوں کی پیشگوئی کی تھی اور ان کی شدت بھی بیان کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے پیمانے پر شاید ایسی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ویڈیو میں ہندوستان اور پاکستان میں ایسے زلزلوں کے آنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اللہ ہمیں سلامت رکھے کہ ایسا نہ ہو۔ یہ ٹیکنالوجی اتنی بھیانک اور خوفناک ہے کہ ایٹم بم کا باپ مانا جاتا ہے، لہٰذا اس بات کی طرف خاطر خواہ توجہ دی جائے تاکہ آنے والے وقت میں اس پر پابندی لگا کر انسانی جان بچ سکے۔ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔ آن پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔